हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अरे, ठीक है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब हम लोग स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी मेथड है या क्लास है, कब लोड हो जाती है? जब क्लास हम लोग मेन फाइल लोड होती है उसी टाइम पे क्या हो जाती है, स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं, ठीक है, वंस टाइम लोड होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शेयर है ना मेरी? ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे किसके, स्टैटिक मेथड के और नॉन स्टैटिक मेथड के, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो कंसेप्ट आप लोगों ने कर लिया होगा, एग्जांपल इंप्लीमेंट किया था कि नहीं किया था? ठीक है। अगर नहीं किया था तो आप लोग कर लेना, ठीक है। जब इसको कर लोगे ना तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि कैसे प्रोग्राम्स को कॉल करते हैं, ठीक है, मेथड को कैसे कॉल करते हैं। कोई भी मेथड बनाओगे, जो हम लोग फुल्ली क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, हर एक चीज़ें आपकी एज ए मेथड पे बना के हमें उसको कॉल करते हैं। क्या बनाते हैं? उसके लिए मेथड बनाते हैं और कॉल करते हैं उसको, ठीक है। अब आगे आते हैं क्या, कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कार बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कार तो अच्छी से बनेगी नहीं यहाँ पे, चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। जैसे मान लो एक कार हो गई है ना, कार का डिजाइन है जो भी XYZ, इसके अंदर क्या हो गया, व्हील्स हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मान लो मैं विंडो बना देता हूँ, Ctrl Z, ये आपकी विंडो बन गई, ठीक है, किसके अंदर, कार है जो भी बस है। तो व्हाट इज क्लास? तो टोटल एक पूरी क्या होगी, क्लास होगी, ये क्या होगी, टोटल ए क्लास बोल सकते हैं, क्लास। अब क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो। तो क्लास के अंदर है आपका व्हील्स, ये आपकी पूरी बॉडी है, इसका कलर आपका क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है। ब्लैक नहीं करके मैं थोड़ा सा रेड टाइप की यूज करता हूँ यहाँ पे कलर, कलर, ठीक है। तो इसकी जो कलर की प्रॉपर्टी कैसा है, क्लास की रेड है, ठीक है। इसके अंदर विंडोज कितने हैं, 3 विंडोज है, 2 क्या है, व्हील्स है, क्लियर। अब इसके अंदर जो भी सारे एंटिटी दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो इनको कैसे कॉल करेंगे, जो आपके मेथड बनेंगे, जैसे मान लो आप ब्रेक बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, यहाँ पे वर्क क्यों नहीं है, दिखेगी नहीं है आपकी, ठीक है। ये आपका क्या प्रॉपर्टी है, ये आपका ब्रेक लगाने का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब ये मेथड बनाया होगा कौन सा, कि ये मेथड को कॉल करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड में ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे डाला ब्रेक, अपने ब्रेक में नाम की मेथड बनाई, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी डाला कि जैसे इसको टच किया जाए तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। ये वाला आपका क्या हो गया, मेथड हो गया। देखो क्लास क्या है, पूरा आपका पूरा सारा कलेक्शन है, ठीक है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो क्या हो गया, आपकी ब्रेक फंक्शंस हो गई। अब इसके अंदर जो भी है, जैसे कि मान लो मुझे लाइट ऑन करनी है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंट, और यहाँ पे जैसे मान लो मैं 4 बल्ब, मतलब मेरे जो कार है उसमें 4 बल्ब है ना, जैसे 4, और यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, चलो इंट मैंने वेरिएबल ले लिए 4। जो आपके डेटा टाइप है ये 4 होगी, और आपके वेरिएबल्स हो गए, ये आपके मेथड हो गया, ठीक है। अब इसको कॉल कर दूंगा तो जो भी आपके अंदर कोड लिखोगे, ठीक है, कि जो गाड़ी है आपके 10 मीटर के बाद जाकर रुक जाए, है ना, 1 मीटर के बाद रुक जाए, स्लो स्लो रुके, ठीक है, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये आपकी कैसे फंक्शनलिटी हो गया, कौन सा, ब्रेक का। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास। अब यहाँ के इसका रियल एग्जांपल लेते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे आपको समझ में आ गई होगी कि रियल जो आपको दिखती होगी। जैसे आपका अपना बॉडी ले लो, आपको पूरा बॉडी जो नाम है आपके क्या हो गया, क्लास हो गया, है ना। उसके अंदर क्या है, हाथ है, पैर है, नोज है, ठीक है। सबके फंक्शनलिटी क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लो मुझे हाथ को उठाना होता है तो क्या होता है, तो आपका जैसे कि माइंड आपका सोचता है कि चलो हाथ को उठाना है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉल होता है आपके
न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो आपके मेथड बनेंगे, तो स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड बनते हैं, जो हमारा कंसेप्ट अगले क्लास में कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद आती है क्लास और ऑब्जेक्ट वाली कंसेप्ट, ठीक है। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास, है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, तो देखो जैसे क्या हो गया, व्हील्स हो गए, व्हील्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, व्हील्स हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, इनको जब मैं कॉल करूंगा, तो जैसे मान लो जो भी क्लास का नाम होगा, है ना, क्लास का तो कुछ तो नाम होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे माई कार, माई कार हो गई, क्लास हो गई, ठीक है। तो मुझे इसकी टायर चाहिए, क्या चाहिए, व्हील्स चाहिए, है ना। तो मैं इसको कैसे कॉल करूंगा, माई कार, जो भी यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इस व्हील्स का नाम के थ्रू, ठीक है, उसका इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर उसको जो आपका क्लास के थ्रू है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस वाले व्हील्स को कॉल करेंगे, इसके नाम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाएंगे, ठीक है। जैसे आपके क्या है, ये आपके विंडोज है, यहाँ से क्या आपको बाहर देख सकते हैं, ये क्या आपका ब्रेक है ना, ठीक है। ये वाले मेथड सारे बने हुए हैं, तो इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, क्लियर। इनको हमें कॉल करनी है, तो अब क्लियर करेंगे, पहला स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक है तो क्लास के थ्रू, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब आगे आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में यूज की जाती है तो क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे पढ़ो। तो एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट ऑफ फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज an instance ऑफ क्लास, ठीक है। स्टेट्स प्रॉपर्टी द डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सारे मतलब छोटे छोटे सब टर्म्स में लिखे गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिफिनेशन चाहिए तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, है ना, वहाँ पे सारे सब चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग इस पर केवल देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या होती है। मैंने बोला इनहेरिटेंस एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आती है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे आती है, हमारा ये वर्किंग रहेगी, क्लियर, कि आपको कोडिंग अच्छा हो जाए, है ना। क्योंकि देखो दो आप लोग एमसीए बीसीए में भी थ्योरी पढ़ा होगा, एमसीए में भी थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ठीक है, कोड उसका कैसे करेंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, है ना। जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास क्या कहलाती है, पेरेंट क्लास होती है, जो हम लोग न्यू बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं, ठीक है। ए क्लासेस में इनहेरिटेंस reuse द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अदर क्लास, ठीक है। ये कितने टाइप होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हेरारिकल, मल्टीपल और हाइब्रिड, ठीक है। मल्टी लेवल और मल्टीपल, ठीक है। जो जावा सपोर्ट करती है मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता है, क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बट इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, क्लियर। तो वहाँ पे अगला कंसेप्ट आएगी इंटरफेस, क्लियर। अब आती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो भी जब ये सारी चीजें हैं ना, इनहेरिटेंस, आपके पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरव्यू में ये सारे अब से क्वेश्चन 100% है कि पूछे ही जाएंगे। क्या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज किया है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट ऑफ इन जावा विच कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, ठीक है। जैसे मान लो एडिशन वाली है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि जो एडिशन है कहीं कहीं पे क्या करता है, ऐड करता है, और कहीं कहीं पे दो वर्ड को ऐड करता है। तो क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी किसकी कहलाई, पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। ये जो आपकी प्लस वाली साइन है कहीं कहीं पे ऐड जैसा वर्क करता है, और कहीं पे क्या करता है, दो आपके वैल्यू को जोड़ता है, ऐड करता है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस होती है, कब किसका एग्जांपल क्या ले, है ना। मेथड ओवरलोडिंग कब होती है, कंपाइल टाइम पे होती है कि रन टाइम पे होती है। और जो आपकी मेथड ओवर राइडिंग है, मेथड ओवर राइडिंग है, ये रन टाइम पे होती है कि कंपाइल टाइम पे होती है, ठीक है। मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेथड ओवर राइडिंग, क्या लिखा है, राइडिंग। तो आर से स्टार्ट है राइडिंग, तो रन टाइम पे बोलना, ठीक है। आर से राइडिंग रन टाइम पे, ठीक है, ऐसा आपको माइंड में याद हो जाएगी,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे बोलोगे मेथड ओवरलोडिंग बोल दिया, ओवरलोडिंग यानी कि LODING है ना, यानी कि रन टाइम पे नहीं आएगा, किस टाइम पे आएगा, कंपाइल टाइम पे आएगा। ठीक है, अब दोनों में और डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं, देखो, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिंगल क्लास के अंदर यूज की जाती है। जो आपकी मेथड ओवरलोडिंग है किसके अंदर, देखो ओनली वन एक सिंगल क्लास है, क्लास ए। जबकि देखो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, क्लास ए है और फिर क्या क्लास बी है। ये डिफरेंस है ना। तो जब इंटरव्यू में आप बैठोगे तो इंटरव्यू अगर आपसे पूछेगा, एक आपसे 100% है कि आप जावा का इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा ही। कौन सा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में कोई डिफरेंस बताओ और क्या होती है। ठीक है, ये कब होती है। अगर ये कंसेप्ट अगर ऐसा एक एक करके बताते हो इसमें, जो आपकी मेथड ओवरलोडिंग है वो सिंगल क्लास में परफॉर्म होती है, जबकि मेथड ओवर राइडिंग में क्या होती है, एक से ज्यादा क्लास में होती है। ठीक है, देखो क्लास ए और क्लास बी को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। जो इसकी प्रॉपर्टी है अब इसमें लाएंगे, क्या करेंगे, इसको ओवर करेंगे। ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो यहाँ पे बेस क्लास जैसे कुछ भी यहाँ पे मेथड दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टी चाहते हैं क्या करें, उसको ओवर करें। जो इसका मान लो जैसे मान लो कुछ कुछ चीजें होती है पुरानी हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम वही चीजें बना के हम लोग क्या करते हैं, नया वर्जन में लॉन्च कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको न्यू वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। क्लियर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला कौन सा, मेथड ओवर लोडिंग। देखिए इसके प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं। तो सारे लोगों ने तो अपने सेटअप कर लिया है ना कोडिंग के लिए। हेलो, ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो चलो नेटबिन्स पे हम लोग, मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ पे, नेटबिन्स पे। नेटबिन्स पे आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं नेटबिन्स से स्टार्ट हो गई। यहाँ से जैसे प्रोजेक्ट में बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, फाइल पे, जो ओपन हो रही है। जब मैंने जावा एप्लीकेशन और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका प्रोजेक्ट नाम। ठीक है, जावा 06 और यहाँ से फिनिश करता हूँ। कितने सारे बन गए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी क्लास बन गई जावा 6, जावा पे 06। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट, इसको राइट क्लिक करते हैं और रन कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक और रन फाइल, यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, फाइल रन होती है। यहाँ पे आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। देखो क्या हो गई, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं ना। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मेथड ओवर लोडिंग। तो मेथड ओवर लोडिंग में क्या होती है, जो आपका मेथड का नाम होता है क्या होता है, सेम होता है, बट पैरामीटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, ऐड, और यहाँ पे ऐड करता हूँ आपका ऐड से। ठीक है, और ऐड इसकी बॉडी मैंने बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करता हूँ SOUT, टैप प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, यहाँ पे सिंगल SINGLE, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ इंट x। ठीक है, ये कैसा हो गया मेथड, मेथड का नाम ऐड, और यहाँ पे पैरामीटर हमने कितना पास किया, सिंगल। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मेथड बनाते हैं, void, और यहाँ पे टाइप करता हूँ ऐड, और यहाँ पे पास करता हूँ इंट x, इंट y। ठीक है, और इसकी बॉडी बना देता हूँ यहाँ पे SOUT, टैप प्रेस करूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा DOUBLE, डबल। ठीक है, ये कितने पैरामीटर हो गए, 2 पैरामीटर हो गए। आई समझ में। अब इसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेथड हमारी बन गई।
तो देखो, तो पहले आप सोचो कि मेथड आपने कैसे बनाई है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक मेथड है। तो आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है। कैसे है? नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक कैसे कॉल होती है? क्लास के थ्रू। तो आपके क्लास का क्या नाम है? जावा बैच 6। देखो यहाँ पे जावा बैच और यहाँ पे 06 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या देते हैं आपका ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो ओ बी जे कुछ भी देते हो वहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड, ठीक है। फिर इसको जावा बैच 06, ठीक है। और इसकी बॉडी, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, जे कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट बनाया किसका? ओबीजे का। अब इसको कॉल करनी है किसको? ऐड को। तो देखो इसको कैसे कॉल करूंगा? तो ओबीजे, ओबीजे डॉट किसको? ऐड को। मैं सिंगल पैरामीटर वाला कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे? एक। तो यहाँ पे पास करता हूँ एक, ठीक है। और तो कौन सी रन होगी हमारी? सिंगल वाली। राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो कौन सा मेथड हमारा रन हुआ? सिंगल वाली। अब मुझे क्या करनी है? डबल पैरामीटर पास करनी है। तो यहाँ पे क्या, मुझे ये वाली मेथड कॉल करनी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा? डबल पैरामीटर पास करूंगा, क्या? कॉमा, और यहाँ पे पास कर दूंगा 3, ठीक है। डॉट नहीं, कॉमा, ठीक है। अब देखो पैरामीटर क्या होगा? एक्स में 5 और वाई में 3। तो अब मेथड कौन सी कॉल होगी हमारी? ये वाली मेथड। तो देखो मेथड का नाम सबका सेम है, बट पैरामीटर क्या है? डिफरेंट है। तो क्या ये कहलाती है? मेथड ओवर लोडिंग, ठीक है। जिसमें मेथड का नाम सेम होता है बट पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, तो क्या कहलाता है? मेथड ओवर लोडिंग। राइट क्लिक और यहाँ से रन। कहाँ गई? यहाँ पे देखो। तो क्या होगी? मेथड ओवर लोडिंग हो गई। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सेम मेथड मैं बनाता हूँ, देखो। तो ऐसा क्यों बनाते हैं मेथड? ये सब सारी चीजें देखो। क्या हुआ कि आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, है ना। कोई यूजर होगा, तो क्या करेगा? कभी जैसे मान लो कि उसने ऐड किया कि 2 वैल्यू को ऐड किया, कभी उसने 3 वैल्यू को ऐड किया, कभी उसने 4 वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। तो अब मेथड बना के रखे रहोगे, 4 वैल्यू अगर कोई पास कर दिया, तो उसने क्या करेगा कि 4 वैल्यू वाला मेथड कॉल हो जाएगी और क्या कर देगा? ऐड करके दे देगा। फिर क्या होगा? कभी आपने, जब आपका कोई यूजर होगा, है ना, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाई है, उसमें जैसे कि मान लो किसी यूजर ने एक आपका डेसिमल दे दिया, सेंड कर दिया, एक आपका इंटीजर सेंड कर दिया, तो उसके लिए आपने क्या किया है? मेथड ही नहीं बनाई है, तो उसको क्या होगा? कॉल होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉल करता हूँ मेथड को, पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ 3। देखो अब क्या आने लगी? एरर आने लगी, आने लगी एरर। देखो आ रही है एरर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करनी पड़ेगी? हमें एक और मेथड बनानी पड़ेगी। तो void, तो void क्यों करते हैं यूज? कि यहाँ पे कुछ भी हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे void लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लो 1 2 कुछ भी रिटर्न कराते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है int, ठीक है, int add, ठीक है। और यहाँ पे पास करता int x। ये तो क्या हो गया? आपका पैरामीटर हो गया x, int y। तो मुझे क्या करनी है? फ्लोट वैल्यू लेनी है, float फ्लोट, और यहाँ पे लेता हूँ y, ठीक है। इंटर। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ SOUT, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ्लोट, फ्लोट वैल्यू। देखो अब यहाँ पे क्या आएगी? इरर, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों बता रहा है मिसिंग? क्योंकि हमने यहाँ पे इंट डाला है, इसलिए कि बोल रहा है कि कुछ भी रिटर्न करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, ठीक है, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करनी है। हमने क्या क्या यहाँ पे यूज कर लिया? void। अब देखो यहाँ पे कॉल हो रही है क्या? 3.33। तो देखो बट फिर भी क्यों नहीं हो रही है? तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ती है बताओ? यहाँ पे इसको डेसिमल सपोर्ट नहीं करता जावा, तो मुझे इसको बतानी पड़ती है कि ये जो वैल्यू है क्या है? डेसिमल है। क्या ये वैल्यू? डेसिमल। सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो तो कौन सी कॉल हुई मेथड हमारी? फ्लोट वैल्यू, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं, देखो थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन होगी,
मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। किसी ने पास कर दिया 5.6 और यहाँ पे पास किया आपका 3, ठीक है। तो देखो, तो अभी ऐसे मेथड क्या है, नहीं है, ठीक है। देखो पहले क्या है, फ्लोट वैल्यू है, क्या डेसिमल वाली वैल्यू है, नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, अलग है मेथड। तो void और यहाँ पे ऐड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, फ्लोट, FLOAT फ्लोट। और यहाँ पे पास कर दो y कोमा इंट, जैसे कुछ भी दे देता हूँ वेरिएबल्स जेड और इसकी बॉडी SOUT प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सेकेंड फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि क्या है, डेसिमल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या पास करूँ, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो क्योंकि हमारी सेकंड वाली मेथड कॉल हुई। तो किसी को डाउट मेथड ओवरलोडिंग में, बताइए। तो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, क्या होती है, जिसमें मेथड का नाम सेम हो बट पैरामीटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या कहलाती है, मेथड ओवरलोडिंग। देखो आपको आपको ये वाली में क्या बोलते हैं, एग्जांपल मिल जाएगी, इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, क्या होती है, मेथड ओवर राइडिंग। तो मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है, देखो। तो एक क्लास हुआ ए, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, एक मेथड बनाई, इफ अ क्लास सब क्लास हैज अ सेम मेथड एंड डिक्लेयर इन अ पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज द मेथड ओवर राइडिंग इन जावा। देखो तो जो इसकी प्रॉपर्टी है मुझे, चलो अभी इसको एक्सटेंड को मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। क्योंकि फिर आपको अभी एक्सटेंड कीवर्ड्स बतानी पड़ेगी, दिस बतानी पड़ेगी, ये सारे कीवर्ड्स थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्लियर। तो अभी क्या होती है, बस केवल आपका डिफिनेशन समझो, है ना। जो आपकी मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है, कि ये एक से ज़्यादा क्लास में यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, एक से ज़्यादा क्लास में। इसमें क्या होते हैं, आपके पैरामीटर, आपके मेथड के नाम डिफरेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इन जावा प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये भी कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इनकैप्सुलेशन। ये भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कौन सा कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। जिस टाइम पे हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे होते हैं ना। बाई प्रोवाइडिंग ओनली सेटर एंड गेटर मेथड यू कैन अचीव अ इनकैप्सुलेशन। तो इसमें क्या होती है, सेटर एंड गेटर मेथड होती है, किसमें, इनकैप्सुलेशन में, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। जैसे कि अपने प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ें भी हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग ये एक एक चीज़ें करके आपको समझ में आती चले, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ें आपको ओवरव्यू देते चल रहा हूँ, क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा, इनकैप्सुलेशन। तो आते हैं अपने नेटबीन्स पे और यहाँ पे राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा का फाइल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ENC, ठीक है, PROG और यहाँ पे फिनिश। इसके अंदर जाता हूँ, इसमें से न्यू जावा क्लास, ठीक है। हमने क्या किया, एक फाइल बना ली किसकी, जावा की, ठीक है, Ctrl+Z, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना, इनकैप्सुलेशन की हम लोग जैसे कैसे इसका एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेन मेथड नहीं है तो मुझे बनानी पड़ेगी मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और टाइप प्रेस किया तो आगे ऑटोमेटिक आपकी क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है, क्या करनी है, वेरिएबल्स, ठीक है। उससे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूँ, क्लास यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ए और इसकी क्या बना दी, बॉडी। यहाँ पे यूज करता हूँ प्राइवेट और इंट, प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट और यहाँ पे इंट और
ए सेमीकोलन। हमने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट इंट और यहाँ पे बी सेमीकोलन। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, तो void और यहाँ पे यूज करता हूँ आपका सेट ए। ध्यान से देखते चलना, ये वाला कंसेप्ट है ना। हम लोग कौन सा कंसेप्ट बना रहे हैं, सेटर और गेटर मेथड, क्लियर। हमने क्या किया, वाइड सेट मेथड बनाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे, किसके अंदर, ए में। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ ए इक्वल टू 100, ठीक है। ए में कितना हो जाएगी 100। एक और मेथड बनाता हूँ, वाइड कंट्रोल जेड वाइड, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका सेट, किसमें वैल्यू सेट होगी, बी में। और यहाँ पे यूज करता हूँ बी इक्वल टू 200, ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे इंट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, तो इंट और यहाँ पे गेट इसको ए को, और यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न RETURN रिटर्न और ए को सेमीकोलन। हमने क्या किया, मेथड सेट में वैल्यू को सेट किया और मेथड ई के थ्रू क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न कर रहे हैं ए को, तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है, इसलिए हमने इसे क्या किया, डेटा टाइप चेंज कर दिया। पहले क्या यूज करते थे, void रिटर्न में नहीं लिखते थे, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होती थी तो हम लोग क्या लिखते थे, void। अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न करती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंट। अगर आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, और फ्लोट रिटर्न कर रही है तो फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे यूज करता हूँ फिर इंट और यहाँ पे गेट किसको, बी को सेमीकोलन इसकी बॉडी, और यहाँ पे रिटर्न RETURN रिटर्न किसको, बी को। हमने किसको रिटर्न किया, बी को। ये सारे क्या हो गए, मेथड बन गए, ठीक है। ये सारे मेथड कैसे हैं, नॉन स्टैटिक मेथड है, क्लियर। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास के थ्रू, ठीक है, क्लियर। तो क्लास कहाँ पे है, ये वाली। तो इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्लास ए OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास ए, ठीक है, सेमीकोलन। अब जो भी प्रॉपर्टी थी किसमें, ये क्लास में, प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके पास वेरिएबल्स थे और इसके मेथड हैं, ठीक है। इनको कॉल करेंगे, ध्यान से देखते चलना आप लोग। यहाँ पे ओबीजे डॉट, पहले क्या करो, वैल्यू को सेट करो, तो किसको कॉल करो, सेट ए। इसमें क्या होगा, इससे वैल्यू हमारी सेट हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ से क्या करता हूँ, गेट करता हूँ, कौन सी मेथड, ये वाली, वैल्यू को गेट करो। तो देखो, तो ओबीजे डॉट गेट ये, ठीक है, सेमीकोलन। तो ओबीजे हमने क्या किया, गेट कर दिया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो हमारी प्रोग्राम तो रन हो गई, बट आउटपुट क्यों नहीं आया, बताओ आप लोग। हमारी प्रोग्राम तो सही रन हो रही है, बट आउटपुट क्यों नहीं आया, वहां से रिटर्न भी हुआ। महज बोलिए, बोलिए आप लोग। ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना, क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया ना स्क्रीन पे, कुछ प्रिंट करते तब ना आएगी प्रिंट। तो देखो इसको कैसे प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स, देखो यहाँ पे SOUT टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे पास करूँ, यहाँ पे देखो। अब इसके अंदर जो मेथड क्या होगी, कॉल होगी, तो उसके अंदर वैल्यू सेट होके आएगी, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो यहाँ पे क्या 100, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो मेथड जहां से कॉल होती है रिटर्न वैल्यू क्या करती है, वहां पे करती है। जैसे मान लो इसको मुझे ऐसे रिटर्न नहीं कराना है, ठीक है, मुझे चाहिए कि इस वेरिएबल को यूज करना है, जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है, मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है। तो देखो जब हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोई मेथड कॉल होती है तो वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न होती है, तो हमें क्या करनी पड़ती है,
वहां पे हमें एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मान लो आर ई टी कर देता हूँ, आर ई टी इक्वल टू, अब देखो जो मेथड हमारी कौन थी, ओ बी जे डॉट गेट वाली, गेट ए और सेमीकोलन। अब जो भी मेथड वहां से कॉल होगी, कौन मेथड, गेट ए, कुछ वैल्यू वहां से लेकर आएगा, तो जो वैल्यू लेकर आएगा वो किस में कॉपी कर दे, आर ई टी में कॉपी कर दे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, ओबीजी के अंदर है, और मेथड कौन है, गेट ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, गेट ए मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी। तो एक चीज होती है, जहां से जो मेथड कॉल होती है, देखो यहाँ से कॉल हुई है, तो रिटर्न भी वैल्यू यहीं पे करेगी। तो वैल्यू को कहाँ पे रिटर्न करेगी, यहीं पे रिटर्न करेगी। क्लियर। तो देखो हमने क्या किया, कॉल किया यहाँ से, तो रिटर्न यहाँ पे हुआ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आ रही है, कहाँ से, यहाँ से गेट ये वाली मेथड से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया आर ई टी, और जो भी वैल्यू इसमें आ रही है कॉपी हो जाए किसमें, आर ई टी में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एस ओ यू टी प्रेस किया, और यहाँ पे क्या पास करूँ, आर ई टी, ठीक है। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो क्या आई, 100 आई, ठीक है। अब मुझे कॉल करनी है किसको, टू को। तो पहले क्या करो, वैल्यू को सेट करो। तो देखो ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट सेट किसको, बी में वैल्यू। तो इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या हो जाएगी, हमारी बी में वैल्यू सेट हो जाएगी। अब चाहो तो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकता हूँ, या तो चाहो तो मैं क्या करूँ, एक न्यू वेरिएबल बना के वैल्यू को कॉपी कर लूँ। देखो इंट करता हूँ और आर ई टी बी कर देता हूँ, इसको बी को करेगा रिटर्न इक्वल टू, अब ओ बी जे डॉट इसको गेट बी को, मेथड को कॉल किया, तो जब गेट बी कॉल हुआ यहाँ से, तो रिटर्न क्या करेगी, बी। जब सेट करें तो वैल्यू ए में सेट हो जा रही है, ये वाला। तो वैल्यू, जब प्राइवेट मेथड इंट है तो इसमें क्या हो जा रही है, 100, और जब गेट ए कॉल हो रही है तो क्या हो जा रही है आपकी, 200। देखो यहाँ पे आएगी अब। तो इसको क्या कर लूँ, प्रिंट कर लूँ। तो एस ओ यू टी प्रेस किया, और यहाँ से प्रिंट करता हूँ आपका किसको, देखो आर ई टी बी को, आर ई टी बी, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो क्या आ गई, 200, 100 और 200। क्लियर। ये इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी थी, क्या होती है, हम लोग वैल्यू को सेट करते हैं और गेट करते हैं। क्लियर। फिर हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्या हम लोग ज़्यादा अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या हम लोग इतने सारे सेटर गेटर मेथड बनाएंगे, नहीं। तो इसके लिए जो भी आपका एडिटर है, जैसे मान लो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कौन सा, नेटबिंस। तो नेटबिंस में प्रॉपर्टी होती है कि वो सेटर मेथड जो होती है ऑटोमेटिक क्रिएट जनरेट कर देती है। तो देखिए कैसे होती है, एक न्यू यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लास बना लेता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू, और यहाँ पे ई एन सी टू पी आर ओ जी कर देता हूँ, ठीक है। जी क्लास का नाम दे देता हूँ और फिनिश। ये बन सोर्स पैकेज, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, ठीक है। ई एन सी टू पी आर ओ, ठीक है, डबल जी कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब इसमें यूज करता हूँ आपका मेथड। पहले क्या कर लो, क्लास बना लो। तो क्लास, ठीक है, और यहाँ क्लास बी कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं क्या यूज करता हूँ, प्राइवेट, पी आर आई वी ए टी ई, प्राइवेट, और इंट ए सेमीकोलन, पी आर आई वी ए टी ई, और इंट, और यहाँ पे क्या यूज कर लो, बी, ठीक है, सेमीकोलन। अब प्रॉपर्टी होती है इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट, नेट मेथड, अल्ट इंसर्ट,
सोर्स जनरेट, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी जहाँ पे हम लोग और उस पर क्लिक करके जनरेट कर लेंगे किसको, सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू, है ना। यहाँ पे मेथड ऑटोमेटिक सब क्रिएट हो जाएगी। इस पे भी नहीं डिफेक्टर सोर्स, हाँ देखो यहाँ पे क्या आ रही है, अल्ट और इंसर्ट प्रेस करूंगा, ठीक है। इस वाले बॉडी के अंदर जाके क्या करूंगा, ऑल्ट और इंसर्ट प्रिंट मतलब क्लिक करूंगा कीबोर्ड से, तो क्या हो जाएगी हमारी मेथड आ जाएगी। कौन सी, तो हम लोग को पहले क्या करनी है, सेटर मेथड को जनरेट करना है, ठीक है। तो इंटर करूंगा सेटर मेथड पे, ठीक है। मुझे दोनों के लिए करना है, क्लास बी के लिए, तो दोनों वेरिएबल सेलेक्ट हो गए और यहाँ से क्या करूंगा जनरेट, देखो क्या हो गए, दोनों के लिए इसने जनरेट कर दिया। फिर क्या करूंगा, अल्ट और इंसर्ट, और फिर मुझे क्या करनी है, गेटर मेथड यूज करनी है, ठीक है। तो दोनों के लिए क्लिक करूंगा यहाँ पे और जनरेट, ठीक है। तो देखो सेटर मेथड, सेटर और गेटर मेथड क्या हो गई, जनरेट हो गई, ठीक है। यहाँ से अब जो भी वैल्यू होगा इसमें, जो इंस्टेंस वैल्यू, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करूँ, मैं क्लास बी के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मेथड को कॉल करता हूँ। देखो क्लास बी बनाया, ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू न्यू मेथड, और यहाँ पे बी, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ओबीजे, ओबीजे डॉट, किसको कॉल करूँ, सेट, ओबीजे डॉट सेट, यहाँ पे प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हमारी मेन मेथड नहीं है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे कॉल होगी ना जो मेन मेथड के अंदर हमारी, तो यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, हमारी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बी ओ बी जे इक्वल टू न्यू कीवर्ड बी, इसके थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टी किसमें है, क्लास बी में, अब किस में आ गई, ओबीजे में आ गई। तो देखो यहाँ पे ओबीजे डॉट, किसको कॉल कॉल करूँ, सेट इंट ए, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे 200, ठीक है। इस बार मैंने पास किया कितना यहाँ पे 200, सेव, और इसको कॉल कैसे करूँ, तो देखो, तो एस ओ यू टी प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल पीरियड, कंट्रोल पीरियड, एस ओ यू टी, है ना, और टैप प्रेस किया, और यहाँ पे टाइप करता हूँ ओ बी जे डॉट, इसको ओ बी जे डॉट गेट ए को, ठीक है। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन, देखो क्या आ गया यहाँ पे 200 आ गए। क्लियर सभी को, हमने कैसे राइट क्लिक करके आपका अल्ट और इंसर्ट की, जो इंसर्ट वाली डिलीट के बगल में की है, उसके थ्रू हमने क्या किया, सेटर और गेटर मेथड जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कंसेप्ट कब करते हैं ज़्यादा, जब आप लोग सर्वलेट यूज करोगे, वहाँ पे आप लोग स्प्रिंग बूट बनाओगे, पढ़ोगे वहाँ पे, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे हम लोग प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे सेटर और गेटर मेथड के थ्रू हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, सेट और गेट करते हैं। क्लियर, तो ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी थी, इनकैप्सुलेशन की, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके और आगे देखेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है, समझ में नहीं आती है, जैसे कि पढ़ाने मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ या स्लो पढ़ाता हूँ, या कुछ ऐसा कि चेंजेस करूँ पढ़ाने में थोड़ा सा, हेलो, ठीक है, समझ में आती है ना, ठीक, ठीक है, नहीं आए तो बताना, जैसे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो फिर उसका तरीका दूसरा हो सकता है, मतलब कंसेप्ट तो सब चीज़ होगी सेम, बट पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। अगर मतलब समझ में नहीं आती है तो, क्लियर, ठीक है। तो जो अभी मैं, आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर मैं सेंड नहीं कर पाऊँ कुछ क्वेश्चन तो ग्रुप में, ठीक है।
मैं पूछूंगा अगले क्लास में आप लोगों से।